हमारे साथ मौजूद हैं जिला पार्षद कुलबीर देशवाल के भाई वीरेंद्र देशवाल। आइए जानते हैं कि क्या हालात हैं गांवों के, उनके जो क्षेत्र में आते हैं उनमें समस्याएं कितनी दूर हुई हैं या कितनी अभी स्थिर हैं, यानी कि ठहरी हुई हैं। देशवाल जी, कार्यभार संभाले हुए काफ़ी अर्सा हो गया, समस्याएं दूर हो रही हैं या वहीं की वहीं टिकी हुई हैं? सबसे पहले तो भूटानी जी आप सभी को नमस्कार, आपके व्यूवर्स को नमस्कार। मेरा पहले दिन से भी आपने हमारा गांव है ललपुरा जिसे हम बिलोंग करते हैं, उसको भी जो हमारा कार्यकाल रहा करीबन 5 से 7 साल के अंदर रहा, 7 साल के करीबन ये चला मामला। उसके बाद में अभी हमें 5 महीने के करीबन जिला पार्षद हुए हैं। जिला पार्षद की लगातार मीटिंग हो रही हैं, 2 या 3 मीटिंग अभी तक हो चुकी हैं। और जितने भी जो वर्क हैं, जो जिस काम के लिए मैंने आपको पहले भी वादा कहा था, क्योंकि सारी चीज़ रिकॉर्डेड है, जो भी हमने कहा है वो सारी चीज़ों का हमारा जनता ने के साथ जो भरोसे से साथ हमको बनाया और जो चुना, जो जिस जनता का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमने पूरी कोशिश है जनता को वो उसका आउटपुट नज़र आएगा और वो भी ग्राउंड पे नज़र आएगा। हम जब सरपंच बने तो हमने जितने भी हमसे पहले जो हमारे इलाके के सरपंच बने या हमारे गांव के सरपंच बने, जैसे ही अब उनसे जनता ने उसकी तुलना की कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। हम किसी भी ब्लेम नहीं करते उन्होंने क्यों नहीं किया, उनकी अपना कार्यकाल रहा, लेकिन हमारा कार्यकाल लोगों को, जनता को अच्छा लगा तो हम जिला पार्षद चुन गए। जिला पार्षद का कार्यकाल जितने भी जिला पार्षद बने हैं पहले, हम ये नहीं कहते उन्होंने काम नहीं किए, लेकिन हमारे और उनके जो अंतर है वो जनता को साफ नज़र आ जाएगा अगले 1 या 1.5 या 2 महीने के अंदर। ग्राउंड पे सब जनता को जो हमने कहा है करीबन 1 करोड़ रुपए के काम बहुत जल्दी ही जनता को, वो तो सब आप खुद मौजूद रहेंगे, आपके सामने ही सारी चीज़ें, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं और सारी चीज़ों को कवर करते रहते हैं, हमारे बाद भी कवर करते रहते हैं। तो जनता को जल्दी ही 1 करोड़ की सौगात जो है क्षेत्र को माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं या हमारी वो बहन जी हैं आरती रावत जी, चेयरमैन साहब, चेयरपर्सन जो है उसके, उससे सब चीज़ जल्दी ही ग्राउंड पे, हमारे नहीं सभी पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जिला पार्षद भाई हैं उनके सबके उसमें ये काम जल्दी शुरू होने वाला है। आप तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ के विकास कार्य जल्द नजर आ जाएंगे, लेकिन विरोधी तो ये कह रहे हैं कि उनका जिला पार्षद बनना था, बन लिए, अब उनका इंटरेस्ट नहीं है काम में। देखिए भूटानी जी, हम विपक्ष की कभी बात नहीं करते। सरपंच कार्यकाल रहा जब भी हमारे सामने विपक्ष था, हमने कभी भी मतलब उनकी बातों को गौर ही नहीं किया। विपक्ष का काम बुराई करना है, उन्हें खुद को काम तो करना नहीं था, तभी तो विपक्ष में पहुंच गए जब उन्होंने काम नहीं किया। हमारा मकसद है काम करना। अब रही बात हमारे कार्यकाल की, 5 महीने के करीबन हुए हैं, 5 साल का कार्यकाल है। आपसे जो ऑन रिकॉर्डेड सारी चीज़ें हैं, ऑन रिकॉर्ड में सारी चीज़ें कह रहा हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे जितने भी जिला पार्षद हुए हैं हमारे वार्ड में पहले, आप उनके और हमारे काम की तुलना कर लेना और जनता को जल्दी नजर आ जाएगा। ये कहते हैं ना, जो करते हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड अपने आप बता देगा कि चीज़ें हुई या नहीं हुई। रही बात हमारे इंटरेस्ट की, हम जो वादा करते हैं हम उतना ही वादा करते हैं जितना हम काम कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा बातें करते ही नहीं हैं। ये हमने पहले से ही, हमारे राजनीतिक कैरियर है उसमें आप पहले से भी आप उठाए, जो हम कहते हैं वो तो कर देते हैं, या तो हम वादा नहीं करते, वादा करते हैं तो उसे पूरा भी कर देते हैं। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की है कि जो जिला पार्षद हैं, जिला परिषद का शक्तियाँ हैं उनकी बढ़ाई जाएंगी और भी अधिकार दिए गए हैं। देखिए हमारी जो भाजपा सरकार है, हम लगातार उनके पहले से ही कार्यकर्ता रहे हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। जो भी भाजपा की नीति रही हैं सारी की सारी बहुत अच्छी नीतियों के साथ में काम कर रहे हैं। कुछ जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे हमारे सरपंच साहिबानों को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, हो सकता है वो अपने हित के लिए चल रहे हों, लेकिन उनका हित देखते हुए भी आज से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी उनकी चीज़ें थी उनको जितना हो सकता था वो मानने का ही काम किया है। और मेरे हिसाब से सब चीज़ों को समझ लेना चाहिए। हमारे जो सरपंच साहिबान हैं उनको भी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे चाहिए, क्योंकि जिस गरिमा के लिए जनता ने बनाया है ना, उस गरिमा को बनाए रखना है। अपने पीछे ये नहीं लगाना है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो बहुत गलत बातें हैं। आपको जनता ने चुना तो आप सेवा के लिए चुने हो, अलग बातों पे नहीं जाएं तो ही ठीक है, उससे उस पद की गरिमा भी जाएगी और अपना जो पर्सनल जो आदमी का एक स्वाभिमान होता है उसमें भी बहुत बड़ी गिरावट आएगी। आपको जनता ने, आपने इलेक्शन लड़ा और जनता ने आपको जिता दिया, तो जनता ने आपको इसलिए जिता दिया कि आप ग्राउंड पे काम करें, ना कि अदर बातों के लिए। जो ये हमारे सरपंच साहिबान हैं, हम भी सरपंच रहे करीबन, हमारे भगवत सरपंच साहब पेलक साइड में ही बैठे हुए हैं, ये भी हमारे साथ कार्यकाल में रहे। कोशिश यही रहनी चाहिए, जिस जनता ने जिस काम के लिए हमें चुना है हम उस पर फोकस करें। काम टेंडर से हो या काम डायरेक्ट ठेके से हो, हमारा मकसद होना चाहिए कि जनता का जो काम है वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए।
चाहे वो टेंडर से हो या बिना टेंडर से हो, उस चीज़ पे हमें नहीं जाना चाहिए। हमारा मकसद तो ये है कि हमें गांव का विकास करना है। जैसे हम जिला परिषद हैं, जिला पार्षद चुन के आ रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद है कि क्वालिटी वाइज जो वर्क है वो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से हो, या उसमें ई टेंडरिंग से हो या डायरेक्ट ठेके से हो। हमारा मेन मकसद सरपंची में भी वही रहा था, और जिला पार्षद आज हैं तो जिला पार्षद में भी यही मकसद है कि काम होना चाहिए और काम भी अच्छा होना चाहिए। मेरा सभी सरपंच साहबों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि जो भी सीएम साहब ने अनाउंस किया है वो बहुत अच्छा किया है। उनकी सारी बातें ज़्यादातर मान ली गई हैं। आगे जाके इस चीज़ को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, जो हमारा पद है उसकी गरिमा को ना गिराएं, यही सबके लिए भलाई का काम होगा। जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है और हमें काम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये पक्ष विपक्षी बातों पर नहीं जाएँ तो ही ठीक है। साथ मौजूद है पेला गांव के पूर्व सरपंच भगवत शर्मा। हाँ जी शर्मा जी, एक बात आइए, सरपंचों का आंदोलन चल रहा है, हमने घोषणा भी की सरपंचों के लिए 2 लाख से लेकर 5 लाख के तक के काम के लिए परमिशन दी है ई टेंडरिंग के बगैर, क्या कहेंगे? ई टेंडरिंग का जो मामला है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो घोषणा की है उनकी काफ़ी सारे मांगे मान ली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरपंच साहिबान है जो ठीक है, सबको अपने जो भी मांग है उनको रखने का सबका अधिकार है। उनको लग रहा है कि भाई हमारे हितों का कोई हनन हो रहा है तो वो अपने हिसाब से वो ठीक है, वो अपनी मांग रख रहे हैं, उनका हक है। एक तरीके से वो क्या करें, इस मांगों को लेकर वो खुश है कि नहीं खुश है, वो उनको पता है। तो ये थे हमारे बीच में वीरेंद्र देशवाल और भगवत शर्मा, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी और साथ में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं वो सरपंच के हित में है और जो पंचायती राज है उसके हक में है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।